हुई और कब इसका अंत होगा ये कोई नहीं जान सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं जान सकते कि ये सनातन धर्म कब से चला है और कब तक रहेगा। अच्छे से समझ लो इस बात को। अरे ब्रह्मा और विष्णु तो एक कमल को नहीं जान पाए कि इसकी गहराई और इसकी ऊंचाई कितनी है। ब्रह्मा जी कमल नाल की तरफ गए, विष्णु जी ऊपर की तरफ गए, वो जाते ही चले गए, चलते ही चले गए, उनको और छोर नहीं मिला। जब एक कमल का और छोर नहीं मिला भाई, तो इस सत्य सनातन धर्म का और छोर किसको मिलेगा? पहले तो ये समझ लो, अच्छे से समझ लो। तो सत्य सनातन धर्म और हिंदू धर्म, इन दोनों को एक समझने की गलती कभी मत करना कि कोई सोचे कि सनातन धर्म और हिंदू धर्म एक है। एक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हिंदू धर्म जो है वो उनकी पूजा करता है जिन्होंने सत्य सनातन धर्म का जिक्र किया, थोड़ा बहुत बताया सत्य सनातन धर्म के बारे में। तो हिंदू धर्म वालों ने उन्हीं लोगों की पूजा करनी शुरू कर दी जिन्होंने सत्य सनातन धर्म का थोड़ा बहुत जिक्र किया। लेकिन हिंदू धर्म वाले सत्य सनातन को जान नहीं पाए। अगर जान पाते वो कभी देवताओं की पूजा ना करते। आप गीता उठा के देखेंगे, अध्याय 7 श्लोक 23 अभी मोबाइल आपके हाथ में है, अभी आप टाइप कीजिए गीता अध्याय 7 श्लोक 23 इन हिंदी कर लेना, आसानी हो जाएगी समझने में। तो जब आप वो देखेंगे तो वहाँ क्या लिखा हुआ है कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले, उनके द्वारा प्राप्त फलों को भोगने वाले जो सीमित और क्षणिक हैं, वो फल प्रदान करने वाले देवी देवता नहीं, वो मैं हूं। देवी देवता किसी को कोई फल नहीं दे सकते। अगर देवी देवता के द्वारा किसी को फल प्राप्त हो रहा है तो वो मैं दे रहा हूं, वो नहीं दे सकते। तो वहां साफ लिखा है कि जो देवी देवताओं की शरण में जाते हैं, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, यानी हिंदू धर्म वाले जो भी देवी देवताओं की पूजा चल रही है, वो लोग अल्प बुद्धि, कई जगह तो मूर्ख भी लिख दिया है। वैसे संस्कृत का श्लोक देखेंगे तो वहां पे अल्प बुद्धि मिलेगा आपको। अल्प बुद्धि यानी कि जिनकी बुद्धि थोड़ी कम हो, जो अकल थोड़ी कम हो, ये बोला गया है वहां पे। तो जब आप वहां पर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि गीता देवी देवताओं की पूजा का खंडन करती है, देवी देवताओं की पूजा का खंडन करती है। और क्लियर लिखा है कि देवी देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरलोक को जाते हैं, और भूतों की पूजा करने वाले भूतों के लोक में चले जाते हैं। ये तीनों मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जान पाते, यानी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। अब इसको समझना पड़ेगा कि अगर देवी देवताओं की पूजा खंडन कर दी गई तो बचा कौन पूजने के लिए? क्योंकि सारे हिंदू देवी देवता, जिसका भी नाम लो आप, सबका खंडन कर दिया गया। तो फिर पूजा किसको जाए? अब यहां पर हिंदू धर्म का जो सिलेबस है वो खत्म हो जाता है। यानी देवी देवताओं की पूजा, पितरों की पूजा, हवन यज्ञ, मंत्र जाप, ये 84 कोस की यात्राएं, तीर्थ मूर्त, ये गंगा स्नान, यमुना स्नान, ये सब जो कुछ भी है, ये सब यहीं ख़त्म हो जाता है। तो हिंदू धर्म की जो पढ़ाई है वो यहाँ तक सीमित है। अब इसके आगे कौन सी पढ़ाई है? अब हिंदू धर्म से आगे कैसे जाएं? तो उसकी पढ़ाई भी गीता में बता रखी है। गीता का अध्ययन अच्छे से करो। अब क्या लिखा है गीता में कि हे अर्जुन, ये शरीर तो नश्वर हैं, इन शरीरों का नाश हो जाता है। तो जितने भी देवी देवताओं की पूजा चल रही है, इन सब के शरीरों की तो पूजा चल रही है, इन सब के शरीरों को ही पूजा जा रहा है। अब तो शरीरों को भी नहीं पूजा जाता, अब तो उनकी मूर्तियों को पूजा जा रहा है। तो बात वहीं पर आ गई, शरीर से ही देख देख के मूर्तियां बनाई हैं। तो बिल्कुल साफ लिखा है कि जो लोग शरीरों की पूजा करते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं,
वो कभी सत्य को नहीं जान पाते, क्योंकि हे अर्जुन, सत्य तो केवल आत्मा है। आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। सत्य सनातन आत्मा है, इसीलिए सत्य सनातन का कोई समय निर्धारित नहीं है कि वो कब से चला और कब तक चलेगा, क्योंकि आत्मा ही सत्य सनातन है। आत्मा को जीव मत समझ लेना, जीव। कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं कि नितिन दास तो आत्मा आत्मा करता है, जबकि परमात्मा परमात्मा करना चाहिए। देखो, जिसको तुम आत्मा बोल रहे हो, हम उसको जीव बोलते हैं, जीव। क्योंकि तुम्हें आत्मा के गुण नहीं पता, इसलिए तुम आत्मा बोल देते हो जीव को गलती से। जो 84 में फंसा है मेरे भाई, वो जीव है। बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव। तुम जीव को आत्मा बोल देते हो और आत्मा को तुम परमात्मा बोल रहे हो, क्योंकि तुम्हें आत्मा की डेफिनेशन नहीं पता। जिस दिन तुम्हें आत्मा की डेफिनेशन पता लग गई, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि आत्म में राम, राम में आत्म, चिनस गुरमुख विचारे। समझ लो। तो जिसको हम जीव कहते हैं, जीव, उसको तुम गलती से आत्मा बोल रहे हो। अगर तुम्हें आत्मा की डेफिनेशन जाननी है तो गीता अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ लो। आत्मा अचल है, अचल। वो चलती नहीं है, अचल, वो हिलती डुलती नहीं है। पढ़ लो, रामपाल के चेलो तुम भी पढ़ लो, आगे बीच में तुम जेल में दर्शन करवाने वाले। पढ़ो अध्याय 2 24वां श्लोक। आत्मा अचल है, जीव अचल नहीं है। परमात्मा अचल है, अखंड है। समझे? तो आत्मा सो परमात्मा, लेकिन जीव सो परमात्मा नहीं है कि तुम जीव को परमात्मा बोलने लग जाओ। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, ये सत्य है कि वो जुग जुग जिएगा। उत्पत्त परलय माही, यानी इस काया को धारण करेगा, फिर उतार देगा, फिर धारण करेगा, फिर उतार देगा। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत्त परलय माही, और देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। बार बार शरीर धारण करेगा, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कीड़े मकोड़े सांप, पता नहीं क्या क्या बनेगा। फिर एक बार इंसान चोला धारण करेगा, गुरु मिल गया, सतगुरु मिल गया तो कल्याण है, नहीं तो फिर से वही घमासान है।